एक कम्युनिटी वाले दूसरी कम्युनिटी को गालियां, ये वो गलत बोलना, ये सब जिसके सेंटीमेंट्स जो हर्ट हो रहे हैं, अगर वो बंदा कंप्लेंट करता है तो वो बंदा जो नीचे कमेंट्स लिख रहा है या बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा है, उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। हम सोशल मीडिया में किसी को जानबूझ के फॉलो करते जा रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं इसकी, तो ये सारे ऑफेंसेस 354 और 5PC में कवर होते हैं जी। इसमें जो आपको सजा का प्रावधान है वो 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्लस अगर आप किसी के परमिशन के बिना उनकी कोई पर्सनल डाटा लीक कर रहे हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो, तो वो डेफामेशन के अंडर भी कवर हो। ऐसी चीज जो मेरी, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो कुछ डाटा है मेरा जो मेरा पर्सनल है, लेकिन पर मैं नहीं चाह रही कि वो आप मुझसे लो या मैं आपको बताऊं, विदाउट माई परमिशन, इफ यू आर टेकिंग दैट आउट, दैट इज इन्फ्रिंगमेंट ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी। मैंने आपको पहले कंसेंट दे दी कि आप मेरा वीडियो डाल दीजिए, लेटर ऑन आई विड्रॉ माई कंसेंट की नहीं, आप ये हटाइए इसको, तो दैट इज माई राइट टू फॉरगेट। राइट टू प्राइवेसी में ये होता है कि कुछ ऐसी चैट जो मैं आपकी और मेरी है, हम नहीं चाहते कि वो लीक हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने मेरा फोन ले लिया और वो लीक कर दी। या कुछ ऐसी वीडियोस है जो मेरी है पर्सनल, आपको मैं नहीं देना चाहती, लेकिन वो आपने चोरी करके डाल दी, तो वो जो है इन्फ्रिंगमेंट है, वो क्राइम है। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक चर्चा का मुद्दा बन चुका है। आखिर क्या होता है निजता का अधिकार, और अगर कोई हमारे अधिकार की उल्लंघना करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है, और आज के सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई हमारी पर्सनल चैट या पर्सनल रिकॉर्डिंग्स को वायरल करता है तो क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और हम जुड़ चुके हैं एडवोकेट डॉक्टर गीतांजलि बाली के साथ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। मैम, सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि निजता का अधिकार होता क्या है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी हमारे देश में शुरू से ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं था जी। लेकिन जैसे जैसे आज का दौर बढ़ता गया और ज़रूरत महसूस होती रही, तो जो हमारे कानूनी दायरे हैं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के लॉज हैं या हाई कोर्ट के लॉज हैं, उनके मुताबिक जो हमारे संविधान में प्रोविज़न धारा, हमारा आर्टिकल 19 और 21 जी, राइट टू लिव विद लिबर्टी एंड राइट टू स्पीच, ये जो हमारे राइट्स हैं, ये इन्हीं के अंदर हमारा कुछ प्राइवेसी, हमारी जो निजता है, मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी में आप किस कदर तक दखल अंदाजी कर सकते हैं, किस कदर तक नहीं। जो मेरी लाइफ है, इसकी कुछ प्राइवेट चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाह रही, लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को मुझसे ले रहे हो, मुझसे चुरा रहे हो, तो वो क्या आप कर रहे हो, इन्फ्रिंग कर रहे हो मेरा राइट टू प्राइवेसी जी। मतलब कुछ ऐसी चीज जो मेरी, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो कुछ डाटा है मेरा जो मेरा पर्सनल है, लेकिन पर मैं नहीं चाह रही कि वो आप मुझसे लो या मैं आपको बताऊं, विदाउट माई परमिशन, इफ यू आर टेकिंग दैट आउट, दैट इज इन्फ्रिंगमेंट ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी। तो मैम, जैसे सोशल मीडिया पर आज के समय में हो रहा है कि लोग जो है पर्सनल चैट वायरल कर देते हैं, किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग्स या पर्सनल फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो है वायरल कर देते हैं, तो क्या ये निजता के अधिकार की उल्लंघना है? देखिए, इसमें भी अब दो तरह की बातें हैं। आप कह रहे हैं कि पर्सनल चैट और पर्सनल वीडियोस, अब जो चैट सिर्फ आप दो जनों के बीच है, जो आप नहीं चाहते कि कोई तीसरा देखे, लेकिन वो तीसरा बंदा आपकी मर्जी के बिना उस चैट को लेकर उसको लीक करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्राइम है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट या फिर कोई लिटिगेशन में चीज है जो कि पब्लिक हो चुकी है, पब्लिक चीज, जैसे आपने कोई कंप्लेंट कर दी है, तो उस कंप्लेंट वाला डॉक्यूमेंट अगर आप लेते हो, दैट इज नॉट कम्स अंडर
राइट टू प्राइवेसी। जी। राइट टू प्राइवेसी में ये होता है कि कुछ ऐसी चैट जो मैं आपकी और मेरी है, हम नहीं चाहते कि वो लीक हो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने मेरा फोन ले लिया और वो लीक कर दी। या कुछ ऐसी वीडियोस है जो मेरी है पर्सनल, आपको मैं नहीं देना चाहती, लेकिन वो आपने चोरी करके डाल दी, तो वो जो है इन्फ्रिंगमेंट है, वो क्राइम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ गया है किसी वीडियो के साथ, किसी चैट के साथ, या पब्लिक फिगर को जुड़ी हुई है, तो वो अगर लीक होती है तो वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नहीं है। अब जैसे आप ले लीजिए कि किसी घर में अगर कोई लड़ाई अंदर तक है, हाँ जी, लेकिन हम अंदर घुसकर उसको चोरी वीडियो कर रहे हैं जी, तो वो क्राइम है। लेकिन अगर कोई बाहर आ गया है और कंप्लेंट्स हो गई हैं उसके रिगार्डिंग, झगड़े के रिगार्डिंग, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हो, अपनी कोई बात करना चाह रहे हो उस पर, अगर क्योंकि वो पब्लिक हो चुकी है चीज, उस पर कंप्लेंट हो चुकी है, उस पर अगर फिर वो जो चीज है वो पब्लिक हो गई, तो वो जो राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंगमेंट नहीं है जी। तो मैम अगर कोई पर्सन जो है या कोई संगठन जो है किसी के निजता के अधिकार की उल्लंघना करता है, तो सजा क्या होती है? जी, इसमें ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम दोनों बैठे हैं और थर्ड पर्सन कोई हमारी बिना परमिशन के हमसे हमारी वीडियो बना रहा है, हम सबसे पहले उसको बोलेंगे कि हमारी वीडियो वो डिलीट करे, क्योंकि विदाउट अवर परमिशन वो हमारी वीडियो नहीं बना सकता। अगर हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप हमारी वीडियो शूट कीजिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही हमारी निजता भंग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी चेंजिंग रूम में जा रही हूँ और मैं कुछ चेंज कर रही हूँ, अगर वो बंदा कुछ गलत मूवी बना रहा है मेरी चेंजिंग करते हुए, तो दैट कम्स अंडर सेक्शन 354 आईपीसी व्यूअरिज्म। ये होता है कि किसी के प्राइवेट पार्ट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो विदाउट हिज और हर परमिशन, तो ये व्यूअरिज्म है, 354 सेक्शन में इसका प्रावधान है। इसी तरह स्टॉकिंग, किसी का पीछा कर रहे हैं हम सोशल मीडिया में किसी को जानबूझ के फॉलो करते जा रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं इसकी, तो ये सारे ऑफेंसेस 354 और 5PC में कवर होते हैं जी। इसमें जो आपको सजा का प्रावधान है वो 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्लस अगर आप किसी के परमिशन के बिना उनकी कोई पर्सनल डाटा लीक कर रहे हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो, तो वो डेफामेशन के अंडर भी कवर होता है जी। मैम सोशल मीडिया की बात करें तो अगर कोई इंसान, जैसे हम दोनों की पर्सनल चैट है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है जी, और कोई थर्ड पर्सन जो है वो हमें पसंद नहीं करता या किसी कारणवश जो है हमारी चैट को या हमारी वीडियोस को, रिकॉर्डिंग्स को वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, तो सजा किसे होगी? अपलोड करने वाले को या फिर उसको जितने लोगों ने शेयर किया है उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? सब पर जी, सब पर। जिसने जो अब सबसे पहले तो जिसने अपलोड आपकी परमिशन के बिना किया, ठीक है, अगर सपोज कीजिए अब इसमें आप मीडिया को मत लीजिए, जैसे कि मीडिया पर्सन्स हैं कि किसी की कंप्लेंट हो गई, तो मीडिया क्या करता है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो लड़ाई झगड़ा हो गया दैट इज नॉट लिमिटेड टू देयर पर्सनल हाउस, वो बाहर आ गई, कंप्लेंट हो गई, तो मीडिया दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, इनका भी लेता है, इनका भी लेता है, फिर पब्लिश करता है, ठीक है ना। तो अगर आप बिना परमिशन के कुछ ऐसा लीक करोगे डाटा, आप अपलोड करोगे, तो अपलोड करने वाले को और जो शेयर करता है उसको भी प्रॉपर सजा का प्रावधान है। मैम आज के समय में एप्स का दौर है जी, तो जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक कंडीशन आती है कि हम अलाउ देते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि आप हमारी फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरे दौर में जब हर एक ऐप जो है हमारी डाटा पर नजर रख रही है, हर एक ऐप के पास हमारा पर्सनल डाटा जा रहा है, इस पर आप क्या अपने व्यूज रखना चाहती हैं? देखिए फिर वही बात है ना कि आप उनको परमिशन दे रहे हो, हाँ जी, वी आर गिविंग देम परमिशन। लेकिन जैसे कोई ऐप है वो आपसे परमिशन ले रहा है ना, कि देखिए आप हमें परमिशन दीजिए कि हम आपका जो डाटा है उसके ऊपर असेस कर ले, आप उसको यस कर रहे हो, कंसेंट दे रहे हो, तो वो आप अपनी प्राइवेसी खुद उनको अगर दे रहे हो तो वो कोई उल्लंघना नहीं है।
जी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते किसी को कि कोई मैं नहीं चाहते कि आप मेरे फोन में जो डाटा है वो देखो, लेकिन आप उसको चोरी कर रहे हो और फिर इसको मीडिया पे डाल रहे हो, दैट इज अ क्राइम। ठीक है, अगर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो बना के उसको डाल दो, लेकिन हाँ अगर मेरी परमिशन है, यस मेरी परमिशन से आप डालिए, तो दैट इज नॉट। तो मैम इसी के साथ ही ना एक और राइट है, राइट टू फॉरगेट। तो वो क्या चीज है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये ना राइट टू फॉरगेट ऐसे है कि जैसे कुछ ऐसी जजमेंट्स होती हैं जिसमें या कुछ ऐसा डाटा होता है जो नहीं रहना चाहिए सोशल मीडिया पे। जी। मैं नहीं चाहती कि वो डाटा लॉन्गर रहे, या कोई जजमेंट ऐसी, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं कि कोई ऐसी लड़की जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, रेप हुआ है, उसका नाम पब्लिश हो गया है, ठीक है, जजमेंट में, लेकिन अब वो नाम डिलीट करना चाहते हैं कि हमें ये जजमेंट नहीं रखनी, इसको निकालिए, इसका फ्यूचर खराब हो रहा है। या कुछ ऐसा कोई पॉलिटिकल मंत्री है जिसकी की प्राइवेसी हर्ट हुई है, तो वो सब डाटा डिलीट चाहिए उसको सोशल मीडिया से। अच्छा, ठीक है, तो वो ऐसा जो राइट है, तो ऐसी उसका सारा डाटा, वो सारी जजमेंट या कुछ भी जो है उसको डिलीट करना, उसको फॉरगेट कर देना, उसको ना रखना, दैट कम्स अंडर राइट टू फॉरगेटन। ठीक है, कि इसको भुला दिया जाए, इसको बिल्कुल डिलीट इरेज कर दिया जाए जो डाटा किसी की, जैसे कि मैंने आपको पहले कंसेंट दे दी कि आप मेरा वीडियो डाल दीजिए, लेटर ऑन आई विथड्रॉ माय कंसेंट कि नहीं आप ये हटाइए इसको, तो दैट इज माय राइट टू फॉरगेट। ठीक है, कि आप इसको फॉरगेट कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, वो है राइट। तो मैम इसके लिए क्या कोर्ट जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है, क्या होता है प्रोसीजर? बिल्कुल जी, आप इसकी जो रिट डाल के इसकी ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं कि ठीक है कि इनको इंस्ट्रक्ट किया जाए और ये डाटा जो है इसको इरेज किया जाए, मेरे डाटा को। मैम एक चीज पूछना चाहेंगे कि आज के समय में ना सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई वीडियो किसी की आती है या कोई रिकॉर्डिंग आती है, तो नीचे बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही गलत होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर चर्चा भी नहीं कर सकते। तो वो लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं और किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं अपने कमेंट्स के जरिए, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई कम्युनिटी की कोई वीडियो आ गई या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स के रिलेटेड कोई वीडियो आ गई, तो एक कम्युनिटी वाले दूसरी कम्युनिटी को गालियाँ, ये वो गलत बोलना, ये सब जिसके सेंटिमेंट्स जो हर्ट हो रहे हैं, अगर वो बंदा कंप्लेंट करता है तो वो बंदा जो नीचे कमेंट्स लिख रहा है या बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा है, उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, कुछ वल्गर आप कमेंट्स ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी की कोई प्राइवेट वीडियो है, कुछ उसका प्राइवेट डाटा है, वो लीक नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज अ क्राइम। जी। मैम एक चीज पूछना चाहूंगी, आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं छिपकर, ठीक है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, उनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, बस उस पर्सन को हमने टॉर्चर करना होता है या ब्लैकमेल करना होता है। तो क्या इस पर भी कुछ होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कार्रवाई होती है इस पे। अच्छा। हाँ, किसी को आप ब्लैकमेलिंग करते हो, एक्सटॉर्शन करते हो, कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हो कि आप उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो वो एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगते हैं आप पे, ब्लैकमेलिंग के लगते हैं और सजा मिलती है जिसको। जी। मैम आखिर में पूछना चाहूंगी कि कोई भी जो राइट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके साथ लिमिटेशंस होती हैं। तो पूछना चाहेंगे कि जो राइट टू प्राइवेसी है जी, कहाँ तक इसकी लिमिटेशन है? कहाँ पर सरकार या इंसान कह सकता है कि ये चीज, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये चीज राइट टू प्राइवेसी पर लागू नहीं होगी? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज है कि कुछ ऐसा इशू है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और हमारे देश के लिए या फॉर बेटरमेंट ऑफ समवन ये बहुत ज़रूरी है, तो वो जो चीज़ है, तो वो अगर आप उसको एक गुडविल में उसको पोस्ट करते हो तो दैट इज नॉट क्राइम। जी, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा, जैसे कि हम लेते कि कोई बुजुर्ग है, उसको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है ना, तो दूसरा बंदा के नहीं जी इसने तो मेरा राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रंट किया, तो नहीं, ये नहीं होगा, है ना। अगर आप किसी के साथ क्राइम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और वो आपकी कोई चीज़ एक
उन बुजुर्गों के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहा है तो दैट इज नॉट क्राइम। क्राइम क्या है कि जैसे कि कुछ प्राइवेट डाटा है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। अब क्या है कि एक वकील है, वकील से सब क्लाइंट आके बात करते हैं जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये बात बताओ जी, आपको बतानी पड़ेगी। तो वो क्या है, एक्सेप्शन है राइट टू प्राइवेसी में, ठीक है। और जैसे कोई मीडिया पर्सन्स है तो वो अगर कुछ इशू उठाते हैं या इशू पे बात करते हैं तो वो किसके लिए, बेटरमेंट के लिए, एक सच सामने लाने के लिए, ठीक है। तो वो भी जो है राइट टू प्राइवेसी जो है इन्फ्रिंज